सम ऑफ ऑल 2 डिजिट ऑड नंबर। 2 डिजिट मतलब 2 अंक। 2 अंक कहां से स्टार्ट होता है? 11 12 होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ऑड नंबर मतलब विषम संख्या। 2 डिजिट विषम संख्या 11 13 लास्ट कितना होगा? 99 होगा। ठीक है, उसके बाद 100 हम लोग नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वो वाला 3 डिजिट हो जाएगा। से वो वाला सीक्वेंस हम लिख दिए कि ऑल 2 डिजिट। 2 डिजिट मतलब 2 अंक का, सब 2 अंक 2 अंक 2 अंक है। और उसमें ऐड भी है कि ऑड नंबर मतलब विषम संख्या। विषम संख्या होता है जो संख्या 2 से भाग ना जाए, उसे हम लोग कहते हैं विषम संख्या। ठीक है, ये वाला मिल गया। अब क्या क्या मिला है हम लोग इधर लिख देंगे। यहां देखो, ए जो मिला है ये 11 मिला है। डी जो मिला है कितना मिलेगा? 2 मिला है। और लास्ट में जो है उसको हम लोग कहेंगे ए एन। ए एन बराबर 99 मिला है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? एन को निकालेंगे। कौन सा फॉर्मूला से? फॉर्मूला ए है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 2 डी। ओके, अब देखो ए एन क्या है? 99 है। ए क्या है? 11 है प्लस एन माइनस 1 इंटू 2। ठीक है, अब कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। 99 11 प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, अब 11 से -2 करेंगे तो कितना होगा? 9 प्लस 2n, और यहाँ जो है 99 रह गया। अब देखो इसको क्या करेंगे? 2n यहाँ रख देंगे और 99 और 9 को उधर भेज देंगे तो -9 हो जाएगा। कितना हो गया? 90। तो n का वैल्यू कितना हो गया? n बराबर हो गया 45। n हो गया 45। ठीक है, n हम लोग निकाल लिए। अब देखो क्या लिखा हुआ है? फाइंड द सम ऑफ। जब सम बोलेगा, सम योगफल, तब हम लोग ए वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कि एस एन बराबर n बाई 2। ठीक है, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसीलिए हम लोग क्या किए कि n का जो वैल्यू हम लोगों को मालूम नहीं था, इसीलिए हम लोग n का वैल्यू हम लोग यहाँ निकाल लिया कि n बराबर 45। ठीक है, अब देखो सब कुछ हम लोगों को पता है। अब पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो देखो n बराबर कितना है? 45 बराबर कितना निकला? 45। 45 बाई 2 और 2 ए कितना है? ए है 11 प्लस यहाँ 44 होगा और यहाँ होगा 2। अब कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। 45 बाई 2 22 प्लस 88। 45 बाई 2 गुना कितना होगा ये वाला? 110। 110। अब 2 से जब काटेंगे कितना आएगा? 55। 45 और 55 को जब गुना करेंगे कितना आएगा? 2475 हो गया उसका आंसर। बहुत आसान है चैप्टर। हुआ है कि -5 -2 -5 डी बराबर हो गया। डी बराबर होता है a2 माइनस a1 -2 -5। तो -2 प्लस 5 इक्वल टू हो गया 3। ठीक है, अब देखो यहाँ कौन सा टर्म दिया हुआ है? 20th टर्म। 20th टर्म मतलब कि n बराबर हम लोगों को 20 मिल गया। इसका हम लोगों को सम निकालना है। तो निकालो s20 बराबर कितना होगा? n मतलब 20 बाई 2। ठीक है, और 2 इंटू ए हो गया -5। ठीक है, प्लस 20 माइनस 1। 20 माइनस 1 मतलब हो गया 19 इंटू और हो गया 3। देखो कुछ नहीं किए, जो जो हम लोगों को पता था कि ए क्या है, ए हम लोग ए के जगह में लिख दिए। उसके बाद डी क्या है, डी के जगह में हम लोग लिख दिए। उसके बाद हम लोग कुछ नहीं करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। इसको काट दिया, 10 हो गया। तो 10 यह हो गया और इसमें क्या होगा? -10 और यहाँ होगा प्लस कितना होगा? 57। ठीक है, अब 57 से 10 को जब घटाएंगे तो कितना आएगा? 47। आंसर कितना आएगा? ऑफ एन स्क्वायर प्लस 2n मतलब एस एन दिया हुआ है। एस एन एन स्क्वायर प्लस 2n, ए वाला दिया हुआ है।
ओके, एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रखना है कि ए एन बराबर एस एन माइनस वन। ये वाला फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है। अब देखो ए वाला फॉर्मूला में एस एन दिया हुआ है, ओके। अब हम लोग निकालेंगे एस एन माइनस वन। तो इसमें देखो एस एन माइनस वन, इसका मतलब देखो जब एस एन यहां था तो एन स्क्वायर प्लस टू एन। अब देखो एस के जगह में एन माइनस वन है तो एन के जगह में क्या होगा, एन माइनस वन हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस देखो टू है टू और एन के जगह में क्या होगा, एन माइनस। समझ में आया? अब कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन करना है। अब कैलकुलेशन करो, इसको जब कैलकुलेशन करेंगे कितना आएगा, फॉर्मूला ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस टू बी प्लस वन। ओके, इसको हम लोग क्या किया, गुना कर दिया, टू एन माइनस टू। नेक्स्ट लाइन क्या होगा, देखो माइनस टू एन और प्लस टू एन कट गया, ठीक है, तो रहेगा यहाँ एन स्क्वायर और वन माइनस टू होगा माइनस वन। ठीक है, अब फॉर्मूला में आ जाएंगे हम लोग, ये वाला फॉर्मूला ए एन बराबर एस एन माइनस वन। तो देखो एस एन का वैल्यू क्या है, एन स्क्वायर प्लस टू एन माइनस है, अब ब्रैकेट में हम दे दिए, ठीक है। अब देखो क्या है लिखा हुआ, एन स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्या होगा, देखो एन स्क्वायर प्लस टू एन और माइनस एन स्क्वायर और माइनस माइनस में प्लस वन, एन स्क्वायर कट गया, क्या है टू एन प्लस वन। क्या मिला हम लोगों को, ए एन बराबर मिला टू एन प्लस वन। अब ए एन के जगह में वन लिखेंगे, टू लिखेंगे, थ्री लिखेंगे, उसके बाद एपी मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो एन के जगह में यदि हम लोग वन लिखते हैं तो ए वन बराबर कितना होगा, टू थ्री। ए के जगह में हम लोग टू जब लिखेंगे तो क्या होगा, फाइव। ए के जगह में जब थ्री लिखेंगे तब बस हो गया। देखो तीन दो 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 करके बढ़ रहा है, दो दो करके बढ़ रहा है, दो दो करके बढ़ रहा है, तो फाइनल एपी क्या होगा, एपी इज होगा 3 5 7 9 11 13। हो गया आंसर।